21 सितंबर 2025 पर आज हम फिर जाने माने सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से बात करेंगे और कई मामलों में वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आज भी हम उनके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लेकर के आए हैं और काफ़ी जनता उनको बहुत ही ढंग से बेताबी से देखने के लिए बेताब रहती है और वो बेबाक जवाब देने के लिए माहिर माने जाते हैं। ऐसे सीनियर एडवोकेट सुरेश चंद्र शुक्ला जी से हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर हम आज एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लेकर के आए हैं, जैसे कि बांग्लादेश, लंका और नेपाल के बाद क्या भारत का भी नंबर ऐसा हो सकता है? देखिए, हम बताएं आपको, ये सोच लोगों में आई, जो विपक्ष दल है अब उसकी सोच ही आई। जबकि देखिए नियम ये है, बताएं आपको, आप विपक्षी हैं। जो प्रतिपक्ष नेता होता है, जो विपक्ष नेता होता है, उसका सम्मान मतलब देखा जाए प्रधानमंत्री बराबर का होता है। उसका रोल प्रधानमंत्री बराबर का होता है। पूरे देश के नेता होता है जिन्हें प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ विपक्षी दल की इच्छा है, सोच है, मानसिकता है कि शायद हो सकता है बांग्लादेश, लंका, नेपाल बाद भारत में भी वही दशा हो जाए। ना हो जाए तो भगवान करा दे, ये उनकी इच्छा है। ऐसा होना नहीं है, गलत सोच की गलत है, धारणा गलत है। ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहे हैं। कारण ये है कि यहाँ की जो जनता है, भारत की जनता 70% मोदी पसंद करती है। युवा ब्रिगेड मोदी पसंद करती है। अच्छा, जो दूसरे दंगाई थे जिनके सहारे सोच रहे थे, या दंगाइयों की जो सोच थी साहब ऐसा हम कर डालेंगे, तो इस पे सबसे बढ़िया कारण मतलब जो रोक लगी इसलिए लगी कि पहले सरकारों में होता था कि जब कोई दंगा लोग करते थे तो पुलिस डंडा चलाती थी। योगी सरकार या मोदी सरकार ने डंडा नहीं चलाया, उसने कागज चलाया। आपने दंगा किया, कहीं ठीक, आपका फोटो आ गया, आप खिलाफ FIR हो गई, आप मुलजिम बन गए, आप दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं। तो दंगाई जितने दंगाई थे सब करीब करीब फंसे हुए हैं। तो किसी दंगाई की इतनी हिम्मत है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मोदी, योगी, भाजपा का इतना प्रभाव वैसे है, इनके इतने अच्छे हैं कि लोग इनसे इनके कार्यों से इतना प्रसन्न है कि लोग क्या नाम इनके बारे में सोच भी नहीं सकते। मुश्किल से 1% जनता या 2% जनता के अंदर, भारत की जनता के अंदर ये भावना होगी। जहाँ तक रही है यूथ ब्रिगेड की, जो यूथ ब्रिगेड बवाल करती है, ये सोचती, जो सोच सकती है, वो सब मोदी योगी के साथ है। क्योंकि उनके कार्य ऐसे हैं, अच्छी सोच है, ईमानदारी है, एक नए पैसे घोटाला नहीं है, एक नए पैसे की बेईमानी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार आप तक उजागर नहीं कर पाए है, कहीं कुछ कर नहीं पाए। भाई वो देखिए, वो अपने देश का कितना ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने कहा हम उन्हीं को वोट देंगे जो भारत के मूल निवासी होंगे। तो वहाँ क्या हुआ, भारतीयों का गर्व बढ़ गया कि साहब हम ही हैं, दूसरे नहीं है। तो एक भारतवासी इनके साथ ले आ गए। दूसरे इन्होंने कहा साहब जो लोग भारत के निवासी हैं वही रहेंगे, भारत विदेशी लोग नहीं रहेंगे। तो शरणार्थी वो भी जाएंगे, तो ये भी भारत हित की बात कर रहे हैं, भारत के लोग निवासियों के हित की बात कर रहे हैं। तो सारी बातें भारत के हित कर रहे हैं। वो कौन सी बात भारत के हित की नहीं कर रहे हैं? भारत के निवासियों के हित की सारी बातें कर रहे हैं। तो जनता काहे उनसे नाराज होगी? और नाराज हो, देखिए नाराज दो तरीके होते, एक हम आपके साथ हैं, एक हम आपके लिए साथ में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो हम आपके साथ लड़ाई लड़ने नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पे साथ हो सकता है भाई कांग्रेस के या सपा के या अन्य पार्टियों 30-35% वोटर हो, नहीं 65% वोटर तो उनके साथ है, पहली बात। दूसरी बात, आपके साथ लड़ने वाले कितने जाएंगे जो ये बवाल कर दें? उसके लिए आपके पास आदमी आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो है, ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, लंका की बात में भारत के बारे में सोचना है बहुत गलत मानसिकता है। ये आपकी पूरी मानसिकता फेल है। इस कथ्य से आप और अपना अस्तित्व, अपनी गुडविल, अपने सब खराब करते जा रहे हो। क्या तो सर कांग्रेस जो है जनसन के सहारे, मतलब जो है नेपाल जैसी स्थिति या बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में पैदा करना चाहती है? हाँ बिल्कुल, ये तो कह चुके हैं। वहाँ नेपाल में हुआ कि जैसे तुरंत यहाँ ढोल बजाना बजने लगे साहब, अब तो यहाँ नंबर है, अब तो यहाँ नंबर है। अरे भाई, कोई जरूरी पड़ोसी लौंडा बाप को मार रहा हो तो उसके पड़ोसी लौंडा बाप को मारेगा? अपने अपने बापों का कर्तव्य है। कौन किसका पिता कैसा कृत्य करता है? अरे भारत का जो भाई संरक्षक है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, भारत के मुख्यमंत्री, जो देश प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सब अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कौन भ्रष्टाचार कर रहे हैं? योगी बाबा जी नहीं,
मोदी की जेब नहीं, कहाँ उनकी बैंक बैलेंस, कहाँ उनके पास अरबों प्रॉपर्टी है। वो तो अपना पैसा जो है वो भी क्या नाम दान दे देते हैं, नहीं इस्तेमाल कर, जो तनख्वाह वेतन मिलता है वो भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कैसे कोई आरोप लगा देगा। आदमी देखता है, सोचता है, करता है। ये जो मानसिकता लेके पैदा हुई है, ये जो मानसिकता इनके दिमाग में आई है, ये मानसिकता इनको गर्त में डुबो रही है। इसीलिए ये देखिए इस बार इनकी सीटें और कम होगी, बिहार बीजेपी जीतेगी इन्हीं कर्मों से। ये कोई ऐसा मुद्दे, सकारात्मक मुद्दे लेके नहीं आते हैं जिससे जनता का भला हो। ये तो कहीं देश का अनबल करना चाह रहे हैं, अनबल से कैसे आप जीत जाओगे। तो राहुल गांधी सर मेन बिलियन की क्या 60 बिलियन का रोल निभा रहे हैं? देखिए पहले मेन बिलियन ये था, विपक्ष जो बिलियन श्रेणी में आता, भाई विपक्ष है बिलियन है, एक विपक्ष, एक हीरो, एक बिलियन, एकदम दो होते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जैसे अब यंग जेट सारा, मतलब यंग एज सारा ले रही है, इनको भरोसा है कि यंग एज जो है नेपाल से सीख के भारत में दंगा करेगी, भारत में नेताओं को मारेगी, भारत में लोगों को घर उजाड़ेगी, भारत में लोगों प्रॉपर्टी लोग फूकेंगे, जलाएंगे, दंगा करेंगे। तो ये क्या हुआ, आप नहीं कर रहे हो कुछ, आपकी सोच है, हम आपके सहारे काम कर रहे हैं, मतलब हम मेन नहीं, मेन आप हो गए। तो एक तो ये इस कारण, दूसरी बात अब ये सपक सहारे हैं, आरजेडी सहारे हैं, ममता बंगाली, ममता दीदी के सहारे अपनी पार्टी चलाएंगे, और केजरीवाल से मिले करके अपनी मतलब वोट बैंक संभालेंगे। तो ये संभाल, तो ये मेन बिल कहाँ रह गए, साइड बिलिंग हो गई है, साइड बिलिंग रोल कर रहे हैं लोग। कांग्रेस बने अवसाद में निगेटिव सोच है, पॉजिटिव सोच नहीं है। निगेटिव सोच कभी आपको क्या नाम बढ़ने फलने फूलने नहीं देगी, जब आप पॉजिटिव सोच लाएंगे फले फूलेंगे तभी आप। तो ये जो सोच है कि साहब नहीं, जन सहारे हम युवा लोगों सहारे हम नेपाल जैसी स्थिति भारत में कर देंगे, नहीं, गलत सोच है। इस सोच को सुधारें और पॉजिटिव सोच लेकर के आए कि हम भारत में खेती बढ़ाएं, हम भारत में व्यापार बढ़ाएं, हम भारत की आर्थिक स्थिति बढ़ाएं, हम भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, हम भारत में लोगों को बेरोजगारी पर ध्यान दें। इन बातों को लेकर के आवे तो कुछ बात बनेगी, तब जनता इनकी तरफ ध्यान देगी। और ये नेपाल और स्थिति भारत में लेके आने की सोचेंगे तो जो इनके साथ होंगे वो भी इनके खिलाफ हो जाएंगे, वो भी गंदी सोच, मतलब गंदी सोच से नाराज हो जाएंगे। ये मानसिकता है इनकी। हमने देखा टीवी पे और क्या नाम सोशल मीडिया पर लोगों को देखा, जो विरोधी पार्टी वाले, जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यही कहते हैं अब तो नंबर आ गया, अब तो नंबर आ गया। अरे जैसे कोरोना बीमारी हो। हाँ, इससे पहले सर कभी भारत में कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि जो इन देशों जैसा हाल हो। हमारी हर तरीके से भारत का सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए भारत हमारी माता है, भारत देश नहीं है जी, भारत हमारी पालन करता है। भारत कितने कितने गंदे लोगों को यहाँ पाल रही है, कितने कितने भारत माता उनको सबको सीने में समेटे हुए सबको अपना आंचल का दूध पिला रही है, जो उनको गाड़ी देते हैं उनको पिला रही है, जो उनका सम्मान करते हैं उनको पिला रही है। उसके बावजूद अगर भारत माता के बारे में लोगों को ये धारणा आवे तो उनसे बड़ा पापी दुनिया में कोई है नहीं। ये वोटर चोर सर भाजपा के ऊपर मतलब बार बार आरोप लगाते हैं कि वोट की चोरी करते हैं, वोट चोर हैं। ये है तो क्या भाजपा कैसे वोट चोरी करती है? ऐसा है, एक पेशबंदी होती है जी, पेशबंदी होती है कि हमें जब मालूम है कि जब हमें आपसे झगड़ा करना है तो हम आपके खिलाफ पहले जाके थाने में एफआईआर कराएंगे, साहब ये हमको मार रहे थे, जब हमको आपको मारना होगा। तो जब इनको मालूम है कि साहब हम हार जाएंगे एडवांस में, तो पेशबंदी में सारी ये घटना जो है, साहब वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अरे वोट कैसे चोरी हो जाता भैया, वोट हम डालते हैं। किसी व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा है कि हमारा वोट किसी दूसरे ने डाला, किसी ने आज तक व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमारा वोट हम जिंदा है हमारा वोट कट गया, किसी ने नहीं कहा था हमारा वोट क्या नाम हम यहीं रहते हमारा वोट नहीं बना, या कोई ये नहीं कह रहा हम साहब बालिग हो गए हमारा वोट नहीं बना। तो कोई चीज गड़बड़ है ही नहीं है, वोट पड़ता है सब एक हिसाब से वोट पड़ता है। किसी को एक बार तक वोट किसी गड़बड़ हुआ बताए, किसी ने कहा हो कि साहब हम वोट डालने गए हमारा वोट पड़ चुका था। तो यानी आप मानते हैं निर्वाचन आयोग सही काम कर रहा है? भारत की जितनी संस्थाएं हैं वर्तमान में, सरकार की सारी संस्थाएं अच्छा और मतलब क्या नहीं ईमानदारी से निष्पक्ष काम कर रही हैं, अपने दायित्व निर्वहन करते हुए। आप देख रहे थे श्री सुरेशन शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। बड़ी बेबाकी के साथ सभी प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने किस तरीके से बताया कि अगर इनकी मंशा विपक्षियों की अगर अच्छी रहेगी और भारत माता के नीचे रहेंगे तभी आगे बढ़ सके, कोई अच्छे मुद्दे लेकर के आएँ। और ये झूठे आरोपों से, ये पुलिंदा बांधने से सरकारें नहीं बनती और ये और बहुत पीछे जाने वाले हैं। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।